बिहार में अब जल्दी 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू हो जाएगी। इसको लेकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 7वें फेज के शिक्षक नियोजन की नियमावली पर उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया है। इसको लेकर अब कैबिनेट में बैठक भी की जाएगी। इस साल बिहार में 3 लाख लोग बहाल होंगे। बिहार में नौकरी की बौछार होनी है। हाल ही में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट कर साल 2023 को बिहार के लिए नौकरी वाला साल साबित करने वाला बयान भी दिया था। ऐसे में बेरोजगारी की वजह से राज्य से बाहर जाने वाले और राज्य में भी रोजगार की तलाश में बैठे लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। तो बिहार में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया कब से शुरू होनी है, क्या कुछ बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है और कैसे आगे इस पर काम किया जाएगा, आपको सब कुछ आगे रिपोर्ट में हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। महागठबंधन सरकार ने जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। 10 लाख नौकरी के वादे पर हम खरे उतरेंगे, ये कहना शिक्षा मंत्री का है। 10 लाख में से 3 लाख लोग तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बहाल होने वाले हैं, यानी कि शिक्षा विभाग में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरी होने वाली है। 7वें चरण की बहाली जल्द ही शुरू होनी है, जिसकी नियमावली पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। आपको हम बता दें कि बिहार सरकार इस साल लाखों लोगों को नौकरी देने का प्लान तैयार कर चुकी है। इसको लेकर हाल ही में तेजस्वी यादव ने ये ऐलान भी किया था कि बिहार में 10 लाख लोगों को वो नौकरी देंगे, जिसके तहत अब जल्द ही 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री से लगातार अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली को लेकर मांग कर रहे थे, जिसको लेकर एक ट्वीट देखने को मिल रहा है, जहां अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने खुद ये अनुरोध भी किया है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली कर दी जाएगी। ये साल नौकरियों का साल साबित होने वाला है। बिहार वासियों को इस साल खूब नौकरी मिलने वाली है। नियमावली पर हस्ताक्षर के बाद अब कैबिनेट में नियमावली को पेश किया जाएगा और अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अप्रैल महीने से ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पहले 9000 इकाई थी, लेकिन अब सिर्फ 38 इकाई में ही नियुक्ति पत्र का बंटवारा किया जाएगा। इस बार की बहाली 38 जिला प्रशासन के नेतृत्व में की जाएगी, जिसमें कि कोई भी छेड़छाड़ और फर्जीवाड़ा करने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले वाले जब चरण में नियुक्ति की गई थी तो उसके बाद कई ऐसे फर्जीवाड़े के मामले आए थे, जहां लोगों की नियुक्ति पत्र जब उनको सौंपा जा रहा था तो उस वक्त बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। लोग कहीं और का सर्टिफिकेट लाकर कहीं और पर नौकरी पा रहे थे, जिसको लेकर अब वैसे लोगों को निकाला भी जा रहा है। लेकिन अब 7वें चरण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कुछ 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की लिस्ट वैसे अभ्यर्थियों की बनाई जाएगी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दिया हो और उसी आधार पर इस नियुक्ति के योग्य हुए हों। बाकी आपको हम बता दें कि अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। पटना में कई बार प्रदर्शन करते भी देखे गए। इतना ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों पर लाठी भी बरस चुकी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री की ओर से दी गई ये जानकारी बेहद जरूरी है। वैसे सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीटीईटी और सीटीईटी पास कर शिक्षक के लिए योग्य बने हैं। 2019 में भी सभी ने फॉर्म भरा था, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार वो आज तक कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां शिक्षक बहाली के लिए छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जाते रहा है, अभ्यर्थियों की हमेशा से मांग रहती है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द शुरू की जाए, तो वहीं अब छात्रों ने सरकार को ये चेतावनी भी दे दी थी कि अगर समय पर बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो बिहार के बजट सेशन को वो चलने नहीं देंगे। लेकिन अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा दी गई ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जहां उन्होंने कहा है कि 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जाएगी। महागठबंधन सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में अगर मंजूरी मिलती है तो अप्रैल महीने से ही ये बहाली शुरू कर दी जाएगी। बाकी इस पर कोई और अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कर सकती हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।